तमाम नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ो कलाम खुदा से आज हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। और मेरे अज़ीज़ो आज की सुबह के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। और ये खुदा की मोहब्बत है और खुदा की मोहब्बत को हर वक्त अपनी ज़िंदगी के अंदर हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि खुदा हमें प्यार करता है। तो मेरे भाई डॉक्टर जाकर साहिब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे और मेरी कौम को चैलेंज किया कि बाइबल मुक़द्दस से कहीं भी हमें ये बात को जाहिर कर दें तो मैं कलमा पढ़ लूँगा, मैं मसीहत को कबूल कर लूँगा। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज हम अपनी कलाम खुदा की तरफ देखते हैं। तो कलाम मुक़द्दस के अंदर मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 21 आयत से हम चंद आयत पर गौर करेंगे, 25 आयत तक गौर करेंगे। तो कलाम खुदा के अंदर यूं फरमाया गया, उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हुआ। देख, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ता ने ख्वाब में दिखाई, खुदा के फरिश्ता ने हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाल ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हम खिदमत भाइयों, खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है 22 आयत में। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था, वो पूरा हुआ और उसका नाम इमानुएल रखा गया था, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। मेरे अजीज भाई बहनों, कलाम मुक़द्दस, बाइबल मुक़द्दस या पुराना अहदनामा या नया अहदनामा हमें ईसा के बारे में वज़ाहित नहीं करता, वज़ाहित कर रहा है कि उसका नाम इमानुएल रखा गया, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। और खुदा अपने लोगों के साथ जब उसे कबूल करते हैं और जब उसे मान लेते हैं तो वो उन लोगों के साथ मौजूद होता है। मेरे अजीज भाई,
دوستو عزیزو، آج ہم کلامی خدا پر غور کریں۔ ایمانویل کا ترجمہ، جس کا ترجمہ ظاہر کیا جاتا ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور نبی کی معرفت یہ کہا گیا تھا، نبیوں نے پیشن گوئی کی ہے، انبیاء نے پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اور میرے عزیز بھائی، کلام خدا کے اندر پیدائش کی کتاب میں 3 باب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک عورت کی نسل سے پیدا ہوگا۔ میرے بھائی، عورت کی نسل نہیں ہوتی، آدم کی نسل ہوتی ہے، مرد کی نسل ہوتی ہے، اور مرد کی نسل سے نسل ظاہر ہوتی ہے۔ آج ہم نے غور کرنی ہے، توجہ کرنی ہے کہ عورت کی نسل سے جب پیدا ہوا ہے تو عورت کی نسل نہیں، بلکہ وہ خدا کی روح کلامی مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائی، پھر میں ایک حوالہ آپ کو دیتا ہوں۔ اسی پہلے باب، متی کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کی اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ میرے عزیزو، روح القدس وہ ہے جو پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ روح القدس وہ ہے جس نے پانی کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا۔ روح القدس وہ ہے جس نے انبیاء، نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور روح القدس پانی کی سطح پہ جنبش کرتی تھی۔ وہی مقدسہ مریم کے پیٹ میں خدا کی طرف سے، اور خدا کی روح القدس جو ہے وہی خدا کا جلال ہے، وہی خدا کا روپ ہے، وہی خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ اس زمین پر آیا، بیٹا بن کر، اور خدا کا بیٹا بنا۔ آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ جب اپنی زندگی پر توجہ، خیال، غور، فکر نہیں کر سکتے تو ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے کیسے تیار کریں گے؟ کیونکہ خدا کے کلام کے اندر بھیت ہیں۔ ان بھیتوں کی طرف گہرائی میں جب جائیں گے تو آپ کو بھیت مل جائیں گے، کیونکہ خدا نے کلام مقدس کو زیادہ تر بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ تمثیلوں میں کیا تھا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی پر توجہ، خیال اور غور اور فکر کریں، تاکہ خدا مثالوں میں مثال دے کر اپنی کلام کو بیان کرتا تھا، اور آج بھی انبیاء، نبیوں اور رسولوں کے وسیلہ وہ اپنی بھیت کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیز، مجھے موسیٰ کی بات یاد آتی ہے۔ موسیٰ
जब खुदा के हजूर मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है और वाकत भी होती है, और मूसा के साथ खुदा बातें भी करता है। और मूसा ने जब बनी इस्राएल के अंदर और मिस्र के लिए बादशाह के सामने जाकर खड़ा हुआ, तो खुदा ने कहा जा उसे कहना। तो जब खुदा ने मूसा ने कहा कि खुदावंद मैं क्या कहूंगा कि किसने मुझे भेजा, तो खुदा ने कहा उसे कहना कि जो हूं सो हूं। उसका नाम हर वक्त मौजूद है, जो हूं सो हूं। और आज हम अपनी जिंदगी के अंदर गौर करें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को दावा दें। खुदा आपके साथ होगा, जिसका तर्जुमा है खुदा आपके साथ और मेरे साथ मौजूद है। इमानुएल, जिसका तर्जुमा हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। मेरे कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ें तो उसका मुतालिया करें तो उसके अंदर बहुत सारे भेद आपको जाहिर होते हैं। तो जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते, उसके अंदर नहीं उतरते, उसको ऊपर से पढ़ लेते हैं। उसकी गहराई के अंदर जब जाएंगे तो हमें बरकत मिलेगी, हमें जिंदगी मिलेगी, हमें ताजगी मिलेगी, हमें निजात मिलेगी, हमें बरकत मिलेगी, हम उसके लोग होंगे। नहीं तो एक लूसीफर, जिसको खुदा ने जमीन पर गिराया था, उसने सब लोगों को गुमराह किया हुआ है। और बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग लूसीफर के साथ शामिल हो चुके हैं। आज हमें जरूरत है कि हम लूसीफर की बातों पर खाली बात सकें, लूसीफर की बातों पर खाली बाकर अपने खुदा को, अपनी निजात देने वाले को, अपनी जिंदगी का दम फूंकने वाले को, अपने निजात दहिंदा को, जिसने हमको हाथों से खलक किया, उसको अपनी जिंदगी के अंदर दावत दीजिए। उसने मुझे और आपको प्यार किया है। तो हम कभी भी ऐसा हरगिज ना सोचें कि मैं किसी को भी, किसी अंबिया को, किसी नबी को, किसी रसूल को बुरा लफ्ज बोल दूं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें चाहिए कि हम पहले अपनी जिंदगी पर गौर करें। मेरी जिंदगी के अंदर क्या चीज है? मेरी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह है, या मेरी जिंदगी के अंदर इब्लीस का मंसूबा है? मेरे अज़ीज़ों, हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे जब करेंगे तो फिर हमें बरकत मिलेगी। हमें पता चलेगा कि हम खुदा के ताबे हैं या इब्लीस के फर्जंद हैं। इब्लीस के फर्जंद जो हैं वो खुदा के काम के खिलाफ बोलते हैं। खुदा के भेजे हुए अंबिया, नबी, रसूल उनके खिलाफ बोलते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम उनके खिलाफ हरगिज ना बोलें और अपने आप को, अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें और अपने आप को खुदावंद के हुजूर ले आए, ताकि खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए, आज की रफ़ाकत के लिए, आज के मुल्क पाकिस्तान के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, हुकूमत के लिए, मुल्क के निगरान
निगहबानों के लिए, पाक फौज के लिए, तमाम अदारों के लिए दुआ मांगेंगे। आइए अपनी सरों को झुकाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाबा बे यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए। तूने हमें प्यार किया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे पुकारते हैं। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों की हिफाजत करता है। तेरा शुक्र करते हैं आज के दिए हुए कलामी खुदा के लिए। तूने कलाम मुझे दिया, मेरे घराना, मेरी कलीसिया को, मेरे कौम को, मेरे मुल्क को। आज का कलाम बरकत का बायस बने और तेरे कलाम के वसीला जिंदगियां तब्दील हो जाए, इरादे तब्दील हो जाए, अबलीस के मंसूबे टूट जाए, अबलीस की कोफ्ते शर्मिंदा हो जाए और सारा जलाल तुझे मिले। तू ही इज्जत, जलाल, बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे। हालेलुया। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र में घानी है। पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज का तेरे हजूर झुकना बाखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, मेरे घर घराने के साथ हो, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो। बरकत दे, अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों पर खाली आने वाले रूह बख्श देना। पाक खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए। तेरे फजल, तेरी बरकत, तेरी जलाल, तेरी हशमत के लिए बाप आसमानी आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरे घराना के साथ हो, मेरे शहर के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ हो, मेरे मुल्क की कबीना के साथ हो, मेरे मुल्क की तमाम अदारों के साथ हो, मेरे मुल्क की पाक फौज के साथ हो, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ हो, ताकि वो बड़ी दिनाई के साथ वो फैसले करें और तेरे नाम को सारा जलाल मिले। खुदावंद, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ, तेरे हजूर झुक कर मिन्नत करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाली रूह बख्श दे। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, तुझे पुकारते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरी शुक्र गुजारी करते हुए तेरी बारगाह में हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरी मज़बा पर लाता हूँ जिनकी घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि उनकी ताने मेने और उनकी शर्मिंदगी से खलासी निजात बख्श दे, ताकि तू ही निजात का मामा है। उनको औलाद जैसी मीरास जब उनकी झोली में हो तो वो तेरे हजूर आए, वो जोड़े तुझे सजदा करें, तेरे नाम को जलाल दें। सारा जलाल तेरी बेटी यीशु को मिले। ऐ खुदावंद, मैं उन बीमारों को जो तरह तरह के बीमार हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया है, उनको तेरे मज़बा पर लाता हूँ। उनके लिए शिफा को जारी कर, ताकि वो खुशहाली की जिंदगी बसर करें, वो तेरे हजूर बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, में तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए।
मेरे मुल्क के लिए, मुल्क की तमाम काबीना के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ। तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो यही चाहता है कि बनी नौ इंसान वापिस लौटा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हालेलुया। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए। जितने मेरे साथ मसीह पे चलान पर मौजूद लोग हैं, खुदावंद उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो। अपनी पनाह, अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे, खौफ से बचाना, इब्लीस के मंसूबों को बंद करना, और खुदावंद उनकी सारी रहनुमाई के लिए अपनी पाक रूह को बेच तमाम बुरे मंसूबों से बचा। खुदावंद खादमों को, मुबशर, डीकन, एल्डर को अपनी जलाल के लिए बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा कर सारा जलाल तुझे मिले। जो तरह तरह की बीमारी में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, खुदावंद उनकी सारी मुसीबत जाती रहे, वो खुशहाली के साथ तेरे हाज़ुर बढ़ते जाए और सारा जलाल तुझे मिले। मेरी दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी रहनुमाई के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। तो खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत तब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे।